बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम दही बड़े बना के तैयार करेंगे, साथ ही हम बनाएंगे इनका स्पेशल मसाला जो कि इनके जायके को चार चांद लगा देगा। किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है कि इसका बैटर बेहतरीन तैयार हो, इनको किस तरह से किस हीट पे फ्राई करना है और कितने टाइम के लिए फ्राई करना है, स्टोर किस तरह से करना है और किस तरह से इनको बना के तैयार करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो देर किए बगैर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही ले ली है। दही के अंदर 2 बड़े चम्मच मैं पाउडर फॉर्म में चीनी डाल रही हूँ। आपको चीनी नहीं पसंद तो आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम के डाल रही हूँ। हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट करके मिक्स कर लेना है। क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए हमारी दही का और आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने दही की थिकनेस किस तरह की रखी है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए आपकी दही का। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है, साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, आधा खाने का चम्मच अजवाइन ली है मैंने यहाँ पे, अजवाइन को हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल के डालना है। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून यानी कि आधा खाने का चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी सी टाटरी 1 से 2 चुटकी। अब हमने अपने इस जार को बंद करना है और मसाले को अच्छी तरह से पीस लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला हमारा हो चुका है तैयार। थोड़ा सा दरदरा से मैंने इसको रखा है, बहुत बारीक नहीं पीसा। पहले हमने दाल को भिगो लेना है। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव दाल माश है। दाल को किसी खुले बर्तन में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम देख लेंगे कि इसमें कोई कंकड़ या पत्थर तो नहीं है। दाल को चुन के हमने अच्छी तरह से धो लेना है 1 से 2 दफ़ा। और ये देखिए, हमारी दाल को मैंने वॉश कर लिया है। अब हम इसको ढक के कम से कम 5 घंटों के लिए भीगा रहने देंगे। रूम टेम्परेचर पे इसको रखेंगे। यहाँ पे 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं और मैं आपको दाल का टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी फूल गई है। और अब हमने इसका पानी ड्रेन कर लेना है। पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, अभी इसको अपने पास रखेंगे। दाल को छलनी में डाल के हमने सारा पानी इससे अलग कर लेना है। जूसर मशीन का जग ले लेंगे हम, इसमें हमने अपनी सारी दाल को डाल लेना है। दाल को जग में डालने के बाद हमने इसके अंदर पानी डालना है। तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे हम इसके अंदर। दाल को हमने ग्राइंड कर लेना है। मशीन को बार बार बंद करके ग्राइंड करेंगे, रोक रोक के हमने ग्राइंड करना है। एक ही दम आप इसका पेस्ट बनाने लगेंगे तो आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी और बेहतरीन। इसके अंदर आधा खाने का चम्मच नमक डाला है मैंने, थोड़ी सी अजवाइन 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा या आधा खाने का चम्मच इसमें डालेंगे। हाथों की मदद से मसल के डालेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से डाइजेशन में हेल्प करेगी, आपका हाजमा बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। हमने अपने दाल वाले मिक्सचर को इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि ये एकदम फूल जाए, फ्लफ़ी हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो गए मुझे बीट करते हुए और आप देख सकते हैं कि दाल हमारी कितनी फ्लफ़ी हो गई है, बिल्कुल एयर फिल हो गई है इसके अंदर। पेस्ट हमारा हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं ये किस तरह से फूला फूला है, इसमें एयर फिल हुई हुई है और ये बेहतरीन पेस्ट है हमारा। मज़ीद हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट पानी के अंदर डालेंगे और ये देखें ये पानी के ऊपर तैर रहा है, पानी के अंदर डूब नहीं रहा। इसका मतलब है कि ये फ्राइंग के लिए तैयार है। पैन में हमने ऑयल डाल लेना है। ऑयल को हमने लो टू मीडियम हीट पे गर्म करना है 4 से 5 मिनट के लिए। फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा सा करके आपने पेस्ट दाल का इसके अंदर डालना है। छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। आप जितने साइज़ का बनाने चाहें अपने भले, उसी हिसाब से आपने डाल लेना है।
एक एक करके बॉल्स बना के अपने ऑयल के अंदर, ठीक है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। भलियों की साइड चेंज करते हुए आपने जो हिस्सा ऑयल के अंदर डिप है और हल्का सा पक चुके हैं उसके साथ ही स्पून टच करना है, ठीक है। इस तरह से आपकी भलियाँ चिपकेगी भी नहीं चम्मच के साथ और बड़े आराम से फ्राई हो जाएंगे। आपने इनको तसल्ली से लो टू मीडियम हीट के ऊपर 5 मिनट के लिए तो फ्राई करना है ताकि ये ऊपर से भी पक जाएं और अंदर से भी ये बिल्कुल भी कच्ची ना हो। जब इनका लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हम इनको छान के निकाल लेंगे। बड़ी एहतियात से निकालिएगा, ऑयल के साथ काम करना बड़ा सेंसिटिव होता है, तो अपना हमेशा ख्याल रखें। यहाँ पे देख सकते हैं आप माशाल्लाह से हमारे भल्ले कितने बेहतरीन और प्यारे कलर में फ्राई हुए हैं। ये 1 पाव दाल के साथ इतने ज़्यादा भल्ले हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। ये मेरे पास नॉर्मल पानी है भल्ले, क्योंकि मैंने अभी फ्राई करके निकाले हैं, तो नॉर्मल पानी के अंदर डालेंगे। इसके ऊपर कोई थोड़ी सी वज़नी बाउल वगैरह रखेंगे ताकि ये पानी में डूबे रहें। थोड़ी देर रेस्ट देंगे और जो बाकी के भल्ले बचे हैं उनको हमने किसी भी एयर टाइट बैग के अंदर, जिप लॉक बैग के अंदर स्टोर कर लेना है। स्टोर करके आपने अच्छी तरह से बैग की जो हवा है उसको निकाल देना है, ठीक है। और इसको सील पैक करके आपने अपनी फ्रिज के अंदर इसको स्टोर कर लेना है। यहाँ पे भलियाँ हमारी जो हैं वो हो चुकी है रेडी, और ये देखें बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह है। ये मैं इसको हाथ पे रख के प्रेस कर रही हूँ और इसके अंदर जो पानी है वो निकल रहा है और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी निकल गया है। यहाँ पे अब हम इसके अंदर दही डालेंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने दही बड़ों को तैयार कर सकते हैं। मीठा इसका टेस्ट रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से मैनेज कर लें। ये जो मसाला हमने तैयार किया था वो मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से आपने मसाले को कम या ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से आपने मसाला यहाँ पे रखना है। ये मेरे पास सब्ज़ चटनी थी, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी दही डाली है और ये मैं डाल रही हूँ भल्लों के ऊपर। और साथ ही ये मेरे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी थी, ये मैं डाल रही हूँ। आपको इन सारी चटनियों की रेसिपीज़ मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। चैनल को बाय नेम रेसिपी का नाम लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी। ये देखिए जी हमारे बड़े ज़बरदस्त से दही बड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इनको गार्निश करेंगे नीमकों के साथ, या अनार आपके पास मौजूद है तो आप वो उसके साथ इसको गार्निश कर लें। लेकिन ये नीमको आपने तब डालनी है जब आप इसको एकदम सर्व करने वाले हों। अब थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन, कितनी ज़बरदस्त और कितनी शानदार किस्म के हमारे ये दही बड़े बनके तैयार हुए हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ कि हमारे भल्ले अंदर से किस तरह के बनके तैयार हुए हैं। चम्मच की मदद से हम अपने भल्ले को तोड़ लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल रुई की तरह, और ये अंदर से भी जालीदार हैं, सॉफ्ट हैं और जायके में भी बहुत बेहतरीन है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।